बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे मेहमान हैं सरदार जावेद अयूब। ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर जंगली हयातियात, माहीगीरी और तरक्याती अदराजात, और इनके साथ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। आज हमने इनको दावत दी है। आज हम इनसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो इस वक्त मखलूत हुकूमत चौधरी अनवर लाख की क़यादत में उनकी कारकर्दगी पे 2 साल जो कारकर्दगी हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को 1 साल से कम अर्सा रह गया। हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे बात करेंगे और बिलखुसूस जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे जो बड़ा जो मसला है, जो सबसे बड़ा मौजू है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अब जो सियासी कायदीन के लिए, सियासी जमातों के लिए, सियासी कारकुनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो माजरीन की 12 नशिस्तें हैं इनको फौरी ख़त्म किया जाए और इनके साथ जुड़े दीगर मुतालबात लेकर 29 सितंबर को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दोबारा आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। ये तमाम मौज़ूआत हैं। फिर इनका जो हल्का कोटला से इनका ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का हल्का कोटला, वहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं। और फिर हम जो कोटला की इशूज़ हैं, कोटला के मसाइल हैं, उसके ऊपर हम तफसील से बात करें। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये नुमाइंदगी करते हैं तो पीपल्स पार्टी का क्लियर कट एक मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर काज के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की तमीर तरक्की के हवाले से, जो अवाम के फलाह बहबूद और जो लोगों को जो अवाम को, नौजवानों को रोज़गार के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। इन तमाम इशूज़ को, मौज़ूआत को लेकर हम इनसे बात करें। अस्सलाम आप सरदार साहब, बहुत वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और सबसे पहले आते हैं कि जो करंट इशूज़ पे कि अभी आज़ाद कश्मीर में जो आइंदा इलेक्शन है 2026 को 1 साल से कम अरसा रह गया, तो सबसे बड़ा जो मतालबा सामने आया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो सियासी जमातों के लिए एक बड़ी यानी उनके लिए चैलेंज बन चुकी है और उन्होंने मतालबा कर दिया है, जो बड़ा मतालबा किया उन्होंने कि जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में माजरीन की 12 नशिस्तें हैं इनको फौरी ख़त्म किया। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन माजरीन नशिस्तों के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया राय साहब, मैं मशकूर हूँ जम्मू कश्मीर डिजिटल का कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए। देखिए, जो मेरा बतौर सियासी कारकुन और एक सियासी जमात का कारकुन होने की हैसियत से ये हमेशा ये यकीन और ईमान रहा है कि लेजिस्लेशन जिस दौर में भी की जाए, लेजिस्लेचर की नीयत जो होती है ना, वो उस पर शक व शुबा नहीं किया जा सकता। वो हमेशा जो हालात व वाक़यात जो तनाज़र है उसके पेश नज़र ही वो लेजिस्लेशन करते हैं। तो ये जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है, इसमें जो माजरीन की नशिस्तें हैं वो भी इसी के पेश नज़र थी कि यहाँ पे जो हमारे 4765 में जो माजरीन जो वहाँ से तर्क सुकूनत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ सूबों में आबाद हैं, तो उनको नुमाइंदगी होनी चाहिए आज़ाद कश्मीर असम्बली में। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जिसकी इकाइयाँ उसमें आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, लेह, कारगिल वगैरह, तो ये सारे लोग जो उस इलाके से आए थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुकीम थे। और फिर अभी हम ये हमारा दावा है कि हम ये तकाज़ा भी करते हैं और ये मुतालबा भी करते हैं कि आज़ाद कश्मीर का वाहिद हल एज़ पर UN रेजोल्यूशन जिसमें प्लेबिसाइट होना है और उसमें जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होंगे वही उसमें राय दही का इजहार कर सकते हैं। तो अब ये इस एतबार से कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो वहाँ पे हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से डोगरा इस्तबदाद या उनके साथ जो नारवा सलूक था मुसलमानों के साथ, उसकी नतीजे में ये वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए, तो इनकी नुमाइंदगी को रखा जाए। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी नुमाइंदगी है वो उसमें आप हर किसी का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, अपने उनकी दानिश हो सकती है जो मुतालबा करने वाले हैं, लेकिन हम एज अ पार्टी हम समझते हैं कि इसको जो माजरीन की नशिस्तें हैं इनको आज़ाद कश्मीर असम्बली में इनकी नुमाइंदगी बहर सूरत होनी चाहिए। नहीं, ख़त्म करने से क्या यानी क्या नुकसान हो सकता है कि अगर इन माजरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म कर दी जाएँ तो क्या नुकसान है इसका? देखिए, ये सिम्बॉलिकली इंडिया
के ज़ेर कब्ज़ा जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे भी जो उन्होंने हालांकि हैं आज़ाद कश्मीर की और अब कोई भी अब आज़ाद कश्मीर से वहाँ पे जाके इंतखाब में हिस्सा तो लेने से रहा, अब यहाँ पे लोग कश्मीर के जो हकीकी रियासती बाशिंदे हैं जो दर्जा अव्वल के, वो यहाँ पे तर्क सुकूनत करके या हिजरत करके आए, तो उनको इससे महरूम रखना मैं समझता हूँ कि उनको वो जो सिटीजनशिप है उनकी, उसको मुतासर करना किसी भी एतबार से कश्मीर के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। नुकसान करें कि इससे नुकसान ये हमारा अच्छा सरदार साहब जो यानी माजरीन के बारे नशिस्तों आप क्यों सियासी कारकुन हैं, नीचे से आप ग्रास रूट लेवल से सियासत में आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सख्त इतलात हैं, बड़ी ज़रा आपकी तवील सियासी जदोजहद भी है। देखिए जो यानी इस्लाम ये रवायत रही है आज़ाद कश्मीर के आज तक जितने भी अलग शुरू हुए कि जिसकी भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है और ख्वाह मुस्लिम नून की हो, तहरीक इंसाफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तो ये मदाखलत करती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में यही यानी जब 12 जनशिस्तें ख्वाह आप देखें पिछला जो इलेक्शन हुआ 2021 का, और ज़रा यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मतलब सबसे ज़्यादा जनशिस्तें जीती, तो फिर ये जो लोगों की राय है कि ये जो माजरी नशिस्तें हैं इसकी बुनियाद पर जो वफाकी पार्टी या जिसकी जो पंजाब में हुकूमत है वो धंधली करती है, तो इसको रोका कैसे जाएगा? फिर ये इसका क्या हल है आपके पास? ये इसको अलबत्ता मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी इदारे में या असम्बली में या कोई जमात है उसमें किसी एक शख्स का किरदार कोई इस तरह से है जो काबिल तारीफ़ नहीं है, अब उसकी वजह से पूरी उस इदारे को, उस असम्बली को, उस जमात को मलून या मतून करार देना ये भी मुनासिब नहीं। अब किसी दौर में कोई गलत हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये मुदाखलत सरीहन ये बंद होनी चाहिए, कोई भी कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोगों का, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो आज़ाद हुकूमत का हिस्सा हैं, उनको मुकम्मल हद ये अख्तियार दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदों का इंतखाब कर सके, चाहे कोई भी यहाँ पे हुकूमत हो। अगर किसी दौर में ये मुदाखलत होती, हम तो हमेशा इसके ख़िलाफ़ एज आ पार्टी हम प्रोटेस्ट करते रहे। अब जो हमारे 11 से 16 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत थी, उसमें भी यहाँ पे पंजाब में मुस्लिम लीग नहीं उनकी हुकूमत थी, तो नताइज कुछ इस तरह से आए हैं। अब भी जो पिछले दिनों एक जो ऑडियो वीडियो लीक हुई है उसमें भी इस तरह का वो इजहार मिलता है या उस तरह का कोई तकाजा मिलता है कि कहीं पे लोगों की राय दही पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है, लेकिन इससे माजरीन को हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखना ये ज़्यादती होगी। अच्छा, अब ये बातें हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है और यानी गुज़श्ता यानी 2 साल हो गए, 2 साल से ज़ायद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी थी, यानी मई 2024 से ऑनवर्ड ये जा रहा है, यानी हाँ मतलब मई 2023 से। तो अभी यानी दोबारा एक्शन कमेटी वाले अपने मुतालबात लेकर कोई 38 मुतालबा, अभी उनके जो मुतालबात 38 हो गए, तो वो इन मुतालबात को लेकर दोबारा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 29 सितंबर को फिर लॉकडाउन करेंगे। आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं, दोबारा लॉकडाउन की अपील है, तो इसको फिर आप हुकूमत सतह पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हुकूमत की एक मुज़ाकराती टीम है जो वो मुख्तलिफ अरसे में उनके साथ इंगेज उनको किया, उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए और जिसके नतीजे में कुछ बातों को जो उनकी जनवन थी उसको तस्लीम भी किया गया। अब मैं तो बतौर सियासी कारकुन हमेशा ये कहता हूँ कि हर किसी को आज़ार राय की आज़ादी है, अंजुमन साजी की आज़ादी है या तहरीर व तकरीर की आज़ादी है, उस पर कदर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। अब जो एक्शन कमेटी है उसके जो मुतालबात हैं उनसे मेरा इत्तेफाक ना होना, ये मुझे भी इख्तियार है, मैं कोई पाबंद तो नहीं हूँ मैं कि उनकी बातों पे वो मनोहन में उस पर आमन्ना व सदकना उसको तस्लीम करूँ। मेरे अपने एज आ पार्टी भी हो सकती है, एज आ शहरी भी, एज आ एक इंसान के मेरे अपने नुक्ता नज़र भी हो सकता है। कुछ उनकी बातें उनसे इत्तेफाक किया जा सकता है और हुकूमत ने किया भी है, उसको तस्लीम भी किया। और कुछ ऐसी बातें जो जिनका जो हुकूमत इस करने को उनके उसको जो तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है, जिस तरह ये सीटों का मुतालबा है। अब बाकी जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं, उस पर उनसे नेगोशिएशन की जा सकती है, की भी गई है और आइंदा भी बातचीत हो सकती है। तो एक्शन कमेटी जो एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक मुख्तलिफ लोगों का इत्तेहाद है या मुख्तलिफ, उसमें सियासी जमात तो कोई एज सच है नहीं है। तो बाकी जो लोग हैं उनकी ज़ाहिर है मुख्तलिफ पेशा वराना तंजीमें, उनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं।
तो उनकी साथ अब भी हम ये कहते हैं कि बैठ के मामला हल किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, मुज़ाकरात के ज़रिए, डेलिब्रेशन के ज़रिए। क्या ये मामला, आप वज़ीर हुकूमत के वज़ीर भी हैं, काबीना में आप हैं, तो क्या ये जो एक्शन कमेटी की जो नई डेडलाइन है आपके, यानी पिछले हफ्ते काबीना का इजलास भी हुआ, क्या ये मामला ज़ेर बहस आया काबीना के इजलास में कि एक्शन कमेटी के मुतालबात कैसे हल होंगे, इसको यानी हुकूमत कैसे हैंडल करे, इस पर मामला कहीं बहस हुई है काबीना में? इतफाक़ से मैं लास्ट उस इजलास में मौजूद नहीं था जो मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ। अलबत्ता ये कि ये कैबिनेट ने मुतअद्दिद बार जो कैबिनेट कमेटी जो तश्कील दी थी इसी लिए दी थी कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। ये इस मुल्क के शहरी हैं, इनको भी वो हक़ है जो मुझे हक़ हासिल है, इनको भी अपनी बात करने का और उसके लिए कानून और आइन के अंदर रहते हुए एहतजाज करने का भी मुकम्मल हक़ है, जो इनका बुनियादी हक़ है। तो उसमें मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी बात होती है इनके मुतालबात पे, उस पर दोबारा टेबल पे बैठा जाए ताकि ये मामला डिस्कशन में आए और फिर उसके बाद जो फैसले किए जाएँ वो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम कोई इस तरह की वो कोई तारीख तशद्दुद की तरफ आज़ाद कश्मीर का खिताब कतन इन बातों का मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों की मुश्किल, उनको जो है वो उनमें मुश्किल में डाला जाए, उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जाए, बजाय इसके आपस में बैठ के जो मज़हब तरीका है, जो अंदाज़ है, उससे मामलात को यकसू किया। अच्छा सरदार जावेद अयूब साहब, अभी हम आते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो एक और जो सबसे बड़ा मसला है कि अभी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को 1 साल से कम अर्सा रहेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन अभी तक तैनात नहीं हुई, और ज़ाहिर है यानी जो ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उन्होंने वज़ीर आज़म को बारहा उनको मुलाकातें की, चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन नहीं हुआ। फिर उन्होंने बराह रास्त यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन कश्मीर काउंसिल को पैनल भेजा। तो आप क्या आपकी काबीना के इजलास में यानी 6 माह से ये ओहदा खाली है, पहले तो ये बताएं कि क्या यानी काबीना के किसी इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला ज़ेर बहस आया कि हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से पार्लिमानी पार्टी में और कैबिनेट की मीटिंग्स में भी और आम मुलाकातों में भी ये बात ज़ेर बहस रहती है कि इसका तकर्रर होना चाहिए। आइनी ओहदा है, इसको तादेर खाली नहीं रखा जा सकता। अलबत्ता ये मसाइल ये है कि उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ अपोजिशन लीडर, वो उस पर भी 2-3 प्राइम मिनिस्टर की और उनकी अपोजिशन लीडर की मुलाकातें भी हो चुकी हैं। और फिर ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें 3 फरीक हैं, उनमें भी एक जो है ना इत्तेफाक राय कायम करने में वक्त लगता है कि वो भी ज़ाहिर है अब हर पार्टी की अपनी रिजर्वेशन हैं या हर ग्रुप की अपनी रिजर्वेशन है, तो ये एक प्रोसेस उस पर चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द। कौन सी मतलब इस ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किया? देखिए ये तो हर हाल में करना है, इसमें ताखीर करके इसका असल उसूल ही कुछ नहीं होना, या तो कोई ताखीर की वजह हो, कहते हैं ना हुई ताखीर कोई बासी ताखीर भी था, अब ये इसमें ताखीर से ये तो हो नहीं सकता। पुलिस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में, यानी पुलिस पार्टी का अभी तक कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं है? पीपल्स पार्टी का इस पे क्लियर कट मौक़िफ़ है कि इसमें जितना जल्द मुमकिन हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो आइनी तकाज़े हैं उसको पूरा करते हुए इसका तकर्रर अमल में लाया जाए, ताकि ये अभी जो है ना वोटर लिस्टों का मामला है और दीगर मामलात हैं, ताकि वो भी तैयारी 1 साल रह गया उसमें हुआ नहीं। क्या कोई वज़ीर आज़म साहब को जानबूझकर मामले को इल्तवा का शिकार करें कि अपोजिशन लीडर ख़त लिख चुके हैं, मुस्लिम नून के सदर जो आपकी हुकूमती इत्तेहादी है वो बार बार मुतालबा कर चुके हैं, आपके पार्टी सदर चौधरी यासीन साहब मुतालबा कर चुके, तो फिर कौन रुकावट डाल रहा है? यानी जो इत्तेहादी जमातें सारी कर रही हैं और जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी कर, फिर किस वजह? वो प्राइम मिनिस्टर के पार्ट पे ताख़ीर जो हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि जो मशावरत का अमल है वो कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद चाह रहे हैं कि देखिए उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का तकर्रर ऐसे शख्स का किया जिस पे कोई भी उंगली नहीं उठ सकती, वो इसी हवाले से ज़्यादा उसमें ताख़ीर हुई है कि कोई ऐसा इंतखाब किया जाए जो ज़्यादा काबिल कबूल हो, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके, क्योंकि इलेक्शन हमेशा ये होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है उसको ज़ेर बहस लाया जाता है, कहते हैं कि ये कोई बाइसनेस किसी ऐसा शख्स को ऐसा ना हो जाए जो किसी
कि ये एहसास होता हो कि ये कोई जानबदारी दे दें, तो इसलिए ये ताख़ीर हो रही है। अच्छा, अभी एक और जो दूसरा जो अहम मामला है आज़ाद कश्मीर में, जो अडाक मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्टर जो मुलाजमीन हैं और आयर मुजफ्फराबाद में इनके गुज़श्ता यानी 2 सालों से लोग हड़तालों पे धरनों पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर या उसका बुनियाद यह है कि ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। ये जो यानी आप भी शादी से यानी अडाक कमेटी के में उसमें शामिल थे, तो क्या ये मामला क्यों हल नहीं हो रहा? जो अडाक जो मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, 15-20 सालों से लोग हैं, तो इस मामले को यकसू में कहाँ कोताही हो रही है? इसमें ये हुआ था, ये जो फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने सिविल सर्वेंट एक्ट असम्बली से पास करवाया जिसमें लोगों को मुस्तकिल कर दिया, और उसमें ये नहीं था कि जो उसके कितना अरसा तैनाती है उसी रात को किसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो भी कंफर्म हो गया। अलबत्ता जब ये नई गवर्नमेंट बनी PTI की, उन्होंने इसको अपनी मेजॉरिटी के बलबूते पे इसको ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे भी असम्बली के अंदर जब ये तब्दील हो रहा था कानून, वहाँ पे भी मज़ामत की। हम हमेशा रोज़गार देने के हक़ में जो भी है, कोई भी है, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, जो हमेशा उसको अदफ़ तनकीद भी PTI के दौर में बनाया गया कि उन्होंने 1 घंटे में या एक लम्हे में 2.5-3 लाख लोगों को रेगुलराइज कर दिया। हालांकि वो पीपल्स पार्टी के भर्ती शुदा लोग नहीं थे, उसमें मियाँ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब यानी 2008 में हुकूमत बनी तो हम तो हमेशा हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी की भी क्लियर कट उसमें डायरेक्शन थी कि किसी को बेरोज़गार करने का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बनना। हम तो हमेशा चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार दिया जाए। तो अब वहाँ पे जब ये एक्ट ख़त्म हो गया, फिर दोबारा उसके लिए अब लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट से कुछ डिसीजन आए, कोई फिर उसके बाद कमेटी बनी, जो कमेटी उसके खासी उसकी मीटिंग्स भी हुई और उसके बाद उन्होंने कोई एक सिफारिशात भी तैयार कर ली। अब उस पर भी जो हमारे कानूनी और आइनी माहिरीन हैं उसमें एक तो 2 तरह के, एक गज़टेड हैं, नॉन गज़टेड। अब ये सूरत हाल है कि अगर आप हमारा तो ये ख्याल था पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ उसमें मेंबर था, मेरा ये उसमें नुक्ता नज़र था कि इनको 1 से जितने ग्रेड तक हैं 1 टाइम इनको कंफर्म किया जाए और पाबंदी लगाई जाए कि आइंदा आप अडाक भर्ती ना करें, तकर्रियाँ ना करें, जो भी है उसको डायरेक्ट मुस्तकिल जो प्रोसेस है उसमें मुश्तहर करके या PSC के ज़रिए तकर्रियाँ की जाए। अब ये इसलिए ताख़ीर उसमें हो रही है कि कानूनी उसके नुकात का जायज़ा लिया जा रहा है कि कल ये मामलात फिर कोर्ट में होंगे कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को बाईपास किया, सिलेक्शन कमेटीज़ को बाईपास किया, तो इस पर थोड़ी सी ये ताख़ीर यानी पीपल्स पार्टी का और आप लोगों का मौक़िफ़ यह है कि ये जो अडाक मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल यानी कोई ऑप्शन उसमें बगैर किसी दौर में लगे कौन है फौरी तौर पर, हम हमारे दौर के ही नहीं उसमें 11 से 16 के नहीं, उसके बाद। अच्छा, अभी आते हैं कि जो हाई कोर्ट ने एक नया जो फैसला किया कि जो नई तकर्रियाँ जो आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत करना चाह रही है, यानी तमाम महकूम है और एडवर्टाइजमेंट में हुई और मुख्तलिफ महकूम में सिलेक्शन के लिए आसामियों के लिए सिलेक्शन कमेटियाँ बनी, तो क्या उन सिलेक्शन कमेटियों को क्या वो कई मामला काबीना में ज़ेर बहस आया, उसके फिर TORs क्यों नहीं तय हुए, फिर हाई कोर्ट ने सारी की सारी तकरीर, इस हवाले से आप क्या कहें कि हाई कोर्ट के फैसले? इसमें राय से पहले ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे सिलेक्शन कमेटीज़ बनी, उन्होंने जो अहकामात दिए उस पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत ने सिलेक्शन कमेटीज़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने तश्कील दी। उसके बाद जो उन्होंने वेकेंट पोस्ट थी या न्यू जो क्रिएशन थी पोस्टों की, उनको मुश्तहर किया। अब उसके बाद फिर कोई पिटिशन में चले गए, अब वो उन्होंने जो है अभी इस पर स्टेटस को दे दिया है 1 से 15 तक। हालांकि उसमें मोस्टली जो हमारा सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं महकमा तालीम में, महकमा तालीम में NTS के ज़रिए, और फिर पहली बार ऐसा हुआ कि जो 5-10 नंबर होते थे जिसमें ये 5-10 नंबरों की हेरा फेरी करके वो जो पीछे कैंडिडेट है उसको वो ख़त्म कर दिए थे। वो उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट और शफाफ साफ वो हुआ। तो इस अब जो दीगर हैं ये उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटीज़ थी वो उसकी कोर्ट की और अदालत उज़्मा की हिदायत की
रोशनी में तश्कील दी गई थी। अब देखते हैं जो फैसला हाई कोर्ट नहीं, करेगी। इसमें सब में जो एनटीएस के थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आ सकती है? क्या सबके लिए क्यों नहीं ऐसे शफाफ हो, ना एमएलएस पे यानी प्रेशर पड़े, ना लोग आपको आपके जो घरों में सुबह आए आदरी लगाएं? नहीं, ये तो हम तो ये समझते हैं बहसीत पार्टी और बहसीत हमारी जो हुकूमत के पार्टनर के और हुकूमत का इज्तिमाई ये ख्याल था कि ये तकर्रियों का जो सिलसिला है उसमें जो है ना वो कानून ज़ाब्ता उसको मलूज़ ख़ातिर रखते हुए ऐसे किया जाए, थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए किया जाए। अब मसला ये है, 2 पोस्टें ग्रेड 1, 2, 4 दर्जा 4 के क्या एनटीएस होगा। अब उसमें एक ये किया जा सकता था कि 11 से 14, 15 तक, 16 के बाद तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते। अब वो सूरत हाल ये हो गई है कि वो इश्तिहार इसी बिना, अब पूरे डिपार्टमेंट में आप देखें को 100 के करीब पोस्टें नहीं होंगी। ये एक ग्रेड 1 से 14 तक सारे इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं। अब इसके लिए पहली बात तो ये है कि कोई 5 पोस्टों के लिए अब किसी टेस्टिंग सर्विस को हायर कैसे करेंगे ना, वो जाते पैसे बहुत लगते हैं, बहुत पैसे लेते हैं वो। अब तो ये या तो बल्क में हो, जिस तरह एजुकेशन में पोस्ट हमारी 4-5 हज़ार इस तरह थी। अब भी वहाँ पे ये सूरत हाल है कि अब पोस्टें वैकेंट हैं एजुकेशन में भी। अब उसके लिए टेस्टिंग सर्विस को फिर से हायर करना मुश्किल है क्योंकि पोस्टें बहुत कम तादाद में। अब ये किया है कि जब तक वो नहीं होता काम चलाओ बुनियादों पे जो लोग मेरिट पे हैं उनको एडहॉक अपॉइंटमेंट की जाए। हालांकि हमें ये भी अंदाज़ा, कल ये भी एक नया वो मसला होगा, लोग कहेंगे कि हमारे मुस्तकिल तकर्री की जाए। अब ये चीज़ें हैं, इनसे निपटने के लिए ज़ाहिर मशावरत भी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि इसको हल किया जाए। हमारी कतन ये नहीं है कि हम कोई, अब पूरे मेरे हल्के में से जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले लें, कोई 5 पोस्टें भी नहीं होंगी 7 ग्रेड की। अब 5 पोस्टों पे लड़ाई करके हम तो बतौर एमएलए हम ये चाहते हैं कि अब 5 में से आप किसका इंतखाब करेंगे? से 30,000 मेरा वोटर है या 80,000 टोटल वोटर है, उसमें किसको आप करेंगे 5 पोस्टों के लिए? ये तो होना चाहिए कि इस तरह आप थर्ड पार्टी से करें, लेकिन उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसमें वो तकाज़े भी देखने पड़ते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं सियासी मामला, ये तो हो गए ना इशूज़ यानी आज़ाद कश्मीर के हुकूमत को दरपेश या जो आइनी मामला हैं ये सारे। अभी हम आते हैं सियासी मामला पे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नज़दीक आ गए हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर एक बड़ी मतलब जो शेयर होल्डर है। तो अभी जो मुस्लिम नून है, वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने बरमला वो ऐलान कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो माजरीन की 12 सीटों में से 11 यहाँ से लेकर चलेंगे और मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर करें कि 25 सीटें हमारी आज़ाद कश्मीर से हमें आ जाएंगी और 11 वो हो जाएंगी, तो हम यहाँ से लेकर कुछ 36 नशिस्तों का उन्होंने ऐलान करा कबल से। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या यानी जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली और जो मुस्लिम नून दावे कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? भाई ये तो दावा बराए दावा ही है उनका। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ पिछले दिनों जो वीडियो उनकी चली, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के राना साहब, जिम्मेदार आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि जितने जिम्मेदार हैं इतना ही गैर जिम्मेदाराना उनका बयान था और वो किसी भी एतबार से, सियासी कानूनी एतबार से वो दुरुस्त बयान नहीं था कि ये तो साफ ज़ाहिर हो रहा था कि प्री पोल लिगिंग का अमल है और ये तासर दिया जा रहा है कि ये हम बज़रिया रिगिंग आज़ाद कश्मीर में, अगर वो इतने उनको अपने ऊपर एतमाद होता तो फिर इस तरह की गुफ्तगू का कोई तुक नहीं बनती, कोई उसका कोई मौका महल नहीं बनता। अब ये सारी चीज़ें सहारे के बदौलत, सहारे के ज़रिए ये करना चाह रहे हैं। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। सबका जो इलेक्शन हुआ 2021 का, उसमें इनकी 18 से 21 तक हुकूमत थी। कितनी सीटें आई? 5-6 सीटें आई इनकी। एक तो जो 4 सीटें नहीं, आज़ाद कश्मीर सिर्फ 4 33 में से 4। अब ये किस तरह इन्होंने इतना मार्जिन इसको तय कर लिया इस 4 साल के अरसे में? परफॉर्मेंस 4 से 25 पे चले जाएंगे। हुकूमत होते हुए परफॉर्मेंस का ये आलम है। तो अब हुकूमत में नहीं है तो ये बात कोई बनती नज़र नहीं आती। अब ये दावा किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2021 के इलेक्शन में भी जब पीटीआई पूरे जोबन पे थी, वहाँ पे मदाखलत का
जो आलम था, वो लेवल था, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी 12 सीटें उसमें जीती, फिर ज़िमनी इलेक्शन जीता, और अब तो अल्लाह के फजल से 17 पे हम पहुँच गए हैं। 17 हमारी पार्लिमानी पार्टी की अददी अक्सरियत होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार है, और वो अपने अपने हलकों में काम भी कर रहे हैं। और जो जिन हलकों में अभी तक कहीं पे कोई, हालांकि टिकटों का फैसला नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं वो मुसलसल जो है वो लोगों के साथ रब्ते में, जो सियासी अमल है उसके ज़रिए वो उनको अप्रोच भी कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी में आए रोज़ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हलकों में लोग शामिल भी हो रहे हैं। अच्छी बताए ज़रा, वफाक में मुस्लिम नून की हुकूमत है और पंजाब में मुस्लिम नून की हुकूमत है, और क्या पीपल्स पार्टी को जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी हैं, जो लेंट अफसरान हैं, क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या कोई तफसात खदशात हैं आपके इस ये पूरे जो आने वाले इलेक्शन के हवाले से वफाकी पॉलिसी पे? देखिए, हमें ये तो पीपल्स पार्टी के साथ ये रहा है कि हमें हमेशा इस तरह के खदशात का सामना करना पड़ता रहा है, पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन इसके बावजूद हमें अपने कारकुनों पे, अपनी लीडरशिप, मोहतरम बिलावल भुट्टो बराबर मौके नहीं, मौके ये है हमारा ये अभी इस पे हमारी जो पार्टी क़यादत है उससे हमारी बातचीत मीटिंग्स में भी होती है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, हम ये नहीं कह रहे कि कोई हमें फेवर करें, लेकिन ये किसी को फेवर और को भी ना करें। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा, देखिए आज़ाद कश्मीर के जो सासियत है वो कतन इस बात की मुतम्मल नहीं हो सकती कि वहाँ पे ये तासर दिया जाए कि वफाक से कोई पार्टी किसी और दीगर पार्टी के असरअंदाज होकर, तो ये यहाँ का जो माहौल है वो इस बात का तकाजा करता है कि यहाँ पे फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और बग़ैर ये तासर दिए कि कोई वफाक से किसी मखसूस पार्टी की पुश्त पे हाथ है। तो ये अगर ऐसा होता है तो फिर मुश्किलात होंगी हमें फेस करने में, लोगों के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो भी कोई उसमें मुस्बत नहीं रहते। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लोग जो पाकिस्तान की जो आप कह सकते हैं कि बिला तनख्वाह सिपाही, जो जहाँ पे हमारे मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारे LOC पे खड़ी होती है, तो उसकी पुष्ट पे ये पहली बार हुआ। आपने भी देखा होगा, मैं खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग जब इंडियन फायर आता था, जो जवाब में हमारे फौजी जवानों के पास इलाका के लोग जमा होते थे। ये जो माजरीन की नशिस्तें हैं 12 जो पाकिस्तान में, जिसमें 10 पंजाब में, इसमें शफाफ इलेक्शन फिर आप कैसे करेंगे? वो तो इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को जुरिस्डिक्शन नहीं है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, फिर उसमें जो जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ज़ायरा तकर्रर करता है ना, वहाँ पे रिटर्निंग अफसर का, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को उस अरसे के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के ज़ेर इंतज़ाम या उनके उसमें जुरिस्डिक्शन में लाया जाए, ताकि वो सज़ा जजा दे सके अगर कहीं पे कोई रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कोई इस तरह की गैर कानूनी हो सकता है कानून इसके हो सकता है कि जो आज़ाद कश्मीर की वजूद ही नहीं है, जो डिप्टी कमिश्नर या जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है या जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है पाकिस्तान का, तो वो कैसे जवाब दे होगा आज़ाद कश्मीर के? इसका एक और तरीका भी है, आसान तरीका ये है कि आप आज़ाद कश्मीर से ऑफिसर्स को डिप्यूट करें, आज़ाद कश्मीर से ऑफिसर्स को डिप्यूट करें, आपकी जुडिशरी से करें, आप जो है ना वो अपने जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं आईनी इसकी कानून इसकी इजाज़त देता है। इलेक्शन अब जब हमारे लोगों को ये तरमीम की हो सकती है, रूल्स में देखें ना, बेहतरी के लिए तो तरमीम भी हो सकती है। अब देखें जो वोट का हक है, वो लोग मुकीम हैं पाकिस्तान में, वो वोट दे सकते हैं, तो उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार भी उसी इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए जो वहाँ पे इलेक्शन करा रहा है। यानी धांधली रोकने का एक ही तरीका है कि माजरीन की नशिस्तों पर जो इंतखाबा डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करे, और आज़ाद कश्मीर के अफसरान इन पोलिंग स्टेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको तैनात किया जाए। बिल्कुल, यानी पुलिस पार्टी ये। अच्छा, अभी हम आते हैं कि जो पाकिस्तान पुलिस पार्टी ज़रा आपकी आज़ाद कश्मीर 17 सीटें आपके पास हो गई हैं। पिछले दोनों एक अटैम्प्ट हुई और उसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जब भी हमने मामला ज़ेर बहस लाया कि वहाँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में एक ग्रुप शामिल हो रहा था, और अचानक वो फैसला तब्दील हो गया और तमाम तैयारियाँ या वो दर्रे के दर्रे रह गई।
आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, तो क्या हुआ मामला, ज़रा थोड़ा लोग जानना भी चाह रहे हैं कि रोका किसने और क्यों पीपल्स पार्टी को तकवीत नहीं पहुंचाने देगी, या फिर पीपल्स पार्टी को वो मामला रुक गया? पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक परस्त जमात है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के इस्तेकाम और उसकी वदनीयत पे यकीन रखती है, और पीपल्स पार्टी की मजबूती मैं समझता हूँ कि हम पे जो मुश्किलें गुजरी, जो अब लोग रोना पीटना शुरू कर रहे हैं ना, हम पे जो मुश्किलें गुजरी उसका अशरे शीर नहीं है। जो मारे हैं, जो अजीतें, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हुई, उसके नतीजे में हमने कभी भी वफा की गिला नहीं किया। और जहाँ से कहीं पे हम पे लाठियाँ गोलियाँ भी आई, वहाँ पे भी हमने अपने तोपों का रुख नहीं किया, कि वो किसी फ़र्द वाहिद का वो फैसला हो सकता है, किसी इदारे का नहीं। अब किसी फ़र्द के फैसलों की वजह से अदारों को वो तनकीद का निशाना या उनको टारगेट करना ये दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब आज़ाद कश्मीर के जो लिविंग लीजेंड हैं, जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है उनका अपना एक, उनके वालिद मोहतरम तो है ही हैं, लेकिन उनका अपना भी एक बड़ा नाम है। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, हर हल्के में उनका असर है, उनकी फॉलोइंग है। तो वो लाम अल्लाह वो सोच समझ के फैसला करेंगे। हमें अब भी कभी यकीन है इंशाल्लाह, क्योंकि वो नहीं रोका क्यों गया, यानी क्या किसी को खतरा था पीपल्स पार्टी को बड़ी को उन्होंने फैसला अभी शायद उसको इल्तवा में रखा है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह रुका नहीं है, फिर से ये सिलसिला मोहब्बत का फिर आगे बढ़ेगा, और इंशाल्लाह दोबारा आपको उम्मीद है कि कभी उम्मीद है बैरिस्टर साहब पीपल्स पार्टी में इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह वापस अपने जमात में आएंगे। अच्छा जनाब, सरदार जावेद अयूब साहब अभी हम आते हैं, जो आपकी हुकूमती हितादी जमात है, हुकूमत का हिस्सा है, जो इस वक्त एक मखलूत सरकार है आज़ाद कश्मीर में, और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली हुकूमत है कि तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सारी जमातें हुकूमत का हिस्सा भी हैं, और लेकिन उसके बावजूद आज़ाद कश्मीर में सियासी इंतशार है। आप एज ए सियासी कारकुन आप क्यों देख रहे हैं, क्यों इंतशार है और ये अफरा तफरी क्यों है? देखिए, अब ये फी ज़माना तो आप देखें ना, जिस तरह पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज है, अब पॉलिटिकल क्लाइमेट भी चेंज है पूरी दुनिया का। वो उस तरह कश्मीर का कुछ ज़्यादा नहीं चेंज हो गया। अब हमारा जो है ना फोकस आज़ाद कश्मीर, इसलिए हमें ज़्यादा वो नज़र आता है। वहाँ पे ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई सियासी जमात ऐसी जो पार्लियामेंट में है वो हुकूमत में शामिल ना हो, सारी उसमें शामिल है। एक तो ये भी एक वजह है कि मुख्तलिफ़ ख़याल, मुख्तलिफ़ रुझानात, मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले लोग, और फिर उनको एक जगह पे रह के उनका काम करना मुश्किल होता है। और उसमें वो देखें कुछ वो उसमें ये आर्ज़े भी हैं, कुछ और दीगर लोगों के ज़ाती अवारज़ भी हैं, जिनकी वजह से ये आप महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल है। लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट का तजर्बा इस तरह का इससे पहले भी हुआ है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ये तजर्बा अब की बार जितना ये चला है, इससे पहले कोलिशन हुकूमत कोई आज़ाद कश्मीर में इतना लंबा अरसा नहीं चली। हाजी याकूब खान साहब की, फिर अतीक साहब आएंगे, फारूक हैदर साहब आएंगे, तो ये एक नया तजर्बा था। इस एतबार से इसमें मुश्किलात ज़्यादा थी, लेकिन अब ट्रांजिशनल पीरियड गुजर गया, आहिस्ता आहिस्ता हालात में बेहतरी आ रही है और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और फिर सबका वो रुख जो है ना वो इलेक्शन पे है, तो इंशाल्लाह ये सारे जो कहीं पे आपको चिंगारियाँ महसूस हो रही हैं, ये इंशाल्लाह ये बुझ जाएंगी, और सारी फिर इलेक्शन के नतीजे में 26 में जो होगा एक नया सिनेरियो होगा। उसमें नहीं, क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो आप ये मौजूदा हुकूमत में जो कुछ बगाड़ पैदा हुआ, आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करके जाएंगे इलेक्शन में? आप इसका बोझ उठाएंगे इस हुकूमत का? देखिए, मैं ये तो इसको आप किसी तौर पे भी ये नहीं इससे इनकार कर सकते कि हम इसका हिस्सा हैं। ये फैसला साजी का हमसे और ये कौन कर रहा है, फिर हम भी इसका हिस्सा हैं। जब ज़ाहिर है इसकी पूरी तरह से हम इसको ज़ाहिर है एंडोज कर रहे हैं, तभी इसमें अब कोई अपना नुक्ता नज़र है, आपका सोचने का अपना अंदाज है, मेरा अपना अंदाज है, और उसमें कुछ बातों पे हमारा मौक़िफ़ एक भी हो सकता है, कुछ पे इख्तिलाफ़ राय भी हो सकता है। बस समझता हूँ कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इससे बेहतरीन से आइडियल मैं नहीं कह सकता, आइडियल नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ऐसा माहौल कोलिशन में
मैसर आना मुमकिन नहीं था। ये को इसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है तो वो और चीज़ें हैं, डिलीवरेंस में कुछ चीज़ें अगर कहीं पे कमी बेशी है तो लामला उसका तो जिम्मेदारी है, लेकिन मजमूई तौर पे कोई डेवलपमेंट में हमें किसी भी एतबार से शर्मिंदगी नहीं है कहीं पे कि इस हुकूमत में रहते हुए हमने कोई डेवलपमेंट कोई उसमें कमी की हो। अभी हमारा जो देखें जो इकदाम हैं, एक तो बदकिस्मती है कि वो बहुत सारे हमारे सोशल वो प्रोटेक्शन का 10 बिलियन का, हमारा 4 बिलियन का हेल्थ कार्ड, हमारा इसी तरह 2 बिलियन का यूथ के जो बिलासूद कर्जे, इसी तरह जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी तरह हमारा जो 2.5-3 बिलियन का एजुकेशन का पैकेज। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये हमारी कारकर्दगी इसमें इस एतबार से जब लोगों के सामने रखी जाती है तो मायूसी की सदाएँ या वो उसमें इतनी नज़र नहीं आएंगी। ये क्या बना अपनी सोशल प्रोटेक्शन 10 अरब प्लस का बना था, 2 साल से पड़ा हुआ है, तो वो क्यों फिर उस पर उसका ये हुआ क्यों जाकर मामला उसमें पैसे भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें सर्वे हुआ जो डेटा है हमारा उसके मुताबिक। अब उस पर उनको मुश्तहर कर दिया कि आप इस पर एतराज़ात दाखिल करें, कहीं पे गलत इंदराज हो गया है, कोई 7 हो गया है, तो उसके तो फेजेस हो सकते हैं, फाइल हो सकते हैं कि जो लोग क्लियर हो गए तो इनको तो दें, सारी लिस्टें। अब वो जाहिर है सारी लिस्टें वनगो में बनी और नादरा ने बनाई, उसमें जो उनका डेटाबेस है उस पर उन्होंने निसार करते हुए उस पर अब वो राय आमा या क्या लें लोगों के लिए, सबके लिए, अवामुन्नास के लिए मुश्तहर कर दी। उन्होंने उस पर एतराज़ात आए, कुछ उसको रिजॉल्व हुए तो फ़ौरन अब इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। क्यों अभी मज़ीद कितना क्या जो लिस्टें हैं यानी जिस पर एतराज़ हुआ, एतराज़ दूर कर लिए गए और फिर लोगों तक कब तक वो इतने बड़े इतनी बड़ी अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है? इस साल में ये शुरू हो जाएगा। इस साल जो हमारा फिस्कल ईयर है इसमें ये बाकायदा उनके अकाउंट में जो हमारे मुस्तकीन हैं उनके जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी आते हैं जो आपने बात की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये जो आज़ाद कश्मीर भर में ये जो आपने यानी सबसे ज़्यादा पैसे यानी इशारात पे और लोकल गवर्नमेंट पे आपकी वो हुकूमत ने तकसीम की, तो पूरा आज़ाद कश्मीर में आप कहाँ जाएं, फिर आप अपने हल्के में देखें तो क्या आपको 2 साल, इससे पूरे आपको 4 साल हो गए, क्या आपने पूरे हल्के में किसी जगह को 5 किलोमीटर सड़क दी है आपने अपने हल्के में? 5 किलोमीटर तो आपको 3 किलोमीटर बनी हो, कोई लोग ये जावेद अयूब साहब ने हमें 5 किलोमीटर, मैंने 3.5 किलोमीटर एक रोड दी, वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नीड बेस पे हमने दी। अनअटेंडेंट इलाके थे मेरे इलाके में ऐसे जहाँ पे 1 इंच पुख्ता रोड नहीं था, वहाँ पे भी अब 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर को 1-1.5 पे काम हो चुका, बाकी काम शुरू है। अब इसमें एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि इसमें जो सुस्त रवि का शिकार होते हैं ये प्रोजेक्ट, उसमें बड़ा किरदार जो होता है वो उसका जो एग्जीक्यूटिंग वाला हमारा अदारा है उसकी एग्जीक्यूशन में कहीं पे कमी बेशी है, या वो पूरा उस तरह से अहल नहीं है, या पूरी उनके पास स्टाफ नहीं है कि वो फ़ौरन काम। हालांकि ये वाहिद टेन्योर है गवर्नमेंट का जिसमें लाइबिलिटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो वर्क डन होता है लाइबिलिटीज़, अभी भी 3 बिलियन रिलीज़ हुआ है CNW का। तो अब वो कुछ जो है ना वो हमारे जो अदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी है एग्जीक्यूशन की, वो थोड़ा सा सुस्त है। उसमें अगर उसको बेहतर किया जाए तो ये हम जो सालों के काम है वो महीनों में हो सकते हैं, 5-6 महीने। अच्छा, एक और जो बड़ा मामला था कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान के ज़ाहिर तवील अरसे बाद यानी 3 दहाइयों के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुआ और उनको अपने हक लेने के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ी, सड़कों पे आना पड़ा, दोबारा मुजाहरे हुए, धरने दिए गए, असम्बली का गिराव हुआ और जाकर फिर भी अभी तक वो मामला अदालत को बीच में आना पड़ा, हाई कोर्ट ने तारीख फैसला दिया। तो क्या ये आपके हल्के में भी सारे लोग बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं, तो क्या इनके मामला फिर क्यों ना एड्रेस हो सके? फिर अभी क्या सिचुएशन है? नहीं, अभी तो हो गए इनको। मैं समझता हूँ कि जितना ये पैसा इनको मिला ना ये बल्दियाती नुमाइंदों को, ये मैं खुद रहा हूँ, मैं 91 से 96 तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, तब हमें जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे 15,000 पर साल ईयर। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी और उसमें ये सारा उसका था
और जो मकामी जो चेयर मेंबर होते थे उसको 5,000 मिलता था। तो अब चले वो पैसा भी उसकी वैल्यू में भी फ़र्क आया, लेकिन अब जो अच्छी खासी अमाउंट जो है ना 16 लाख 18 लाख 4 लाख मकामी मेम्बरान को, तो ये अच्छी खासी रकम है। इसमें अब भी इसमें इजाफे की गुंजाइश है, लेकिन अब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, देखें ये बलदियाती इदारे इस काम के लिए है ही नहीं है। बड़ी माजरत के साथ बलदियाती इदारों को आपने पैसे दे के काम करवाने, तो फिर आपके पास एग्जिस्टिंग जो आपके इदारे हैं वो काफ़ी नहीं है। इन्होंने जनरेट करना था, फंड जनरेट करने थे, लोकल जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे चीज़ें लेकर, उनसे टैक्सेस वगैरह रेवेन्यू इकट्ठा करके फिर अखराजात लोगों को देने थे। अब पैसे दे के अब ये तो कहीं पे पूरी दुनिया में नहीं है इस तरह का। अब ये यहाँ पे अभी इनिशियल स्टेज में आस्ता अल्लाह खैर करे तो आगे चल के शायद हम इस तरह इस काबिल हो जाएं, क्योंकि तवील ततल के बाद 30-31 सालों के बाद बलदियाती इलेक्शन हुए, इस वजह से शायद बलदियाती इदारे उस तरह से वो उस स्विंग पे नहीं आ सके। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इनको सेल्फ फाइनेंस जनरेट करनी चाहिए ताकि ये लोगों के काम वहाँ पे कर सकें। अच्छा सरदार साहब, अभी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, यानी आप पार्टी के सेक्रेटरी के साथ भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में यानी दोबारा मतलब तंजीम साजी की अमल से गुजर रही है, तो क्या किसी यानी लेवल पे जो आपकी तंजीम आज़ाद कश्मीर के हैं, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? एक नोटिफिकेशन होता है, कैंसिल होता है, क्या सदर और सेक्रेटरी जनरल के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये क्यों तसर यानी दिया जा रहा है कि कोई यानी जो आपके जो आज़ाद कश्मीर की मर्जी जो उहदेदारान हैं कहीं किसी ज़्यादा को आपस में मशावरत का फुकतान है? नहीं, ऐसा नहीं है, मशावरत भी होती है। कहीं पे कुछ बातें ऐसी कहीं पे एक आध वो मीरपुर का हुआ है और उसने भी तस्दीक कर दी, वो भी मशावरत से हुआ था। वहाँ पे मकामी जो हमारे पार्टी के अरकान हैं उनके ज़ाहिर है उनका जो इनपुट था उस पर छोटी मोटी तरमीम होती हैं, ये चीज़ें तो लगी रहती हैं, लेकिन पार्टी में किसी सतह पे इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकता है, किसी बात पे हो सकता है, लेकिन इतना शदीद इख्तलाफ नहीं है कि कोई एक और बात करे दूसरा अहदेदार और बात करे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि जैसे आपने कहा कि 17 लोग आप हो गए हैं, और अगर बैरिस्टर सुल्तान या कोई और ग्रुप आपके साथ आता है, जब आपकी यानी ऐसी जो आपका अदद है हुकूमत साजी में आ जाए, तो क्या पीपल्स पार्टी है आज़ाद कश्मीर अपना वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में है? तो क्या ये अटेम्प्ट हो सकती है कि पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाए? यानी ये यकीन का मख्तसर से अरसे के लिए कोई तब्दीली कुछ सूदमंद है। अगर पार्टी डिसीजन होता है सबका तो फिर एक अलग बात है, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि अभी कोई आखिरी देखें आप 1 साल रह गया, इसमें से निकाल दें 3 महीने इलेक्शन के, तो 8 माह के लिए तो और शायद कोई तैयार भी ना हो कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। वैसे नाम के साथ कोई इजाफा करने के लिए हो सकता है, लेकिन कोई डिलीवर एक बजट भी नहीं है। बजट हो चुका है, अब हुकूमत का जो पैमाना वो बजट होता है। अब जो नया कोई आए उसके पास तो बजट ही नहीं है, मतलब ये माली साल का बजट हो चुका है आखिरी का, तो अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि ऐसा कोई इस तरह यानी आपका मौक़िफ़ यह है कि वज़ीर आज़म की तब्दीली पीपल्स पार्टी को सूदमंद नहीं होगी? अभी तो ऐसा माहौल नहीं है कि कहीं तब्दीली मुमकिन है या उसके लिए कावज कहीं पे किसी सतह पे मुझे नहीं महसूस हो रही कि कहीं पे ऐसी बात हुई है। और पार्टी के लिए अगर कुछ समझता है, पार्टी लीडरशिप समझती है तो फिर और बात है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, वो उसके काबिल पज़ीराई है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी कोई इस तरह की एक्सरसाइज होने जा रही है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, अभी क्यों हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो जो मौजूदा हुकूमत है यानी जिसमें आप वज़ीर हैं 2 साल से ज़्यादा हो गए, आप कितने मुतमईन हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी अपने हल्के के हवाले से, कारकुन के हवाले से, और आप मुतमईन हैं अपने हल्के में के लोगों को इस हुकूमत के 2 साल से कारकर्दगी से? फिर ये राय सब इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, लेकिन इसकी विश लिस्ट तो लामला, मैंने अभी 83 किलोमीटर सड़कें हैं, 30 और होने इंशाल्लाह जा रही हैं, मेरी ख्वाहिश है कि 500 होती। अब वो उस तरह से तो चीज़ें शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं अपने इस डेवलपमेंट के जो हमारा सेक्टर है इससे काफ़ी हद तक मैं बतौर MLA मुतमईन हूँ कि बहुत सारे हमारी डेवलपमेंट के काम जो हैं वो हुए हैं, अभी और होने की गुंजाइश है।
लेकिन अब लामला इसमें 2 साल 22 महीने या 3 सालों में ये सारी चीज़ें मुमकिन ही नहीं। अब बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जहाँ पे मैंने पहले भी गुजारिश की कि 77 सालों में कहीं पे कोई ने उसने कुदाल से भी कोई नहीं खोदा था। वहाँ पे एक्सवेटर चल रहे हैं, वहाँ पे सोलिंग हो रही है, वहाँ पे वो प्रीमिक्स हो रही है। तो ये चीज़ें तो आगे चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिशात जो उनकी यानी कारकुन मुतमईन है, यानी हमारे अपने जो कारकुन हैं, हमारे पार्टी के कारकुन इंशाल्लाह इत्मीनान है। अभी तो आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या आपकी हिकमत है, इलेक्शन क्या पैगाम देंगे आप कोटला के अवाम के लिए? कोटला के अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि मैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो किसी तस्सुबात से बालातर हो के, किसी कबीले, किसी ग्रोह, किसी इलाके के तस्सुबात से बालातर हो के पहले भी उसने कामयाबियाँ हासिल की। और आइंदा भी मेरा यही है कि लोग अपने बाम वो जो उनके रकाबतें हैं, रंजिशें, उनको ख़त्म करके एक बड़े कैनवस पे जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है, बाकी लोग मुख्तलिफ कोई कबीलों के नुमाइंदे हैं, कोई इलाकों के नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो इनसे सबसे बालातर है। तो पीपल्स पार्टी को कामयाब करें पूरे आज़ाद कश्मीर में, ये सिर्फ मेरे लिए सबके। बहुत शुक्रिया सरदार जावेद अयूब साहब। नाज़रीन, ये थे सरदार जावेद अयूब, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर जंगली हयातियात, माई गिरी और तरक्याती अदराजात। नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की है कि वो तमाम सवालात जो इनके हल्के के अवाम हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं, जो जानना चाह रहे हैं, हमने वो तमाम सवालात हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, एक्शन कमेटी के मामलात और चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती समेत तमाम मामलात हमने आपके सामने रखे हैं। और इंशाल्लाह दोबारा भी हम सरदार जावेद अयूब साहब को यानी बुलाते रहें ताकि इनके हवाले से आपको मज़ीद आगाही होती रहे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।